मैं जा रहा हूँ कुकी। जिस रास्ते पर तुम और मैं इकट्ठे चलना शुरू हुए थे वो तो शुरू होने से पहले ही बटा हुआ था। पैरों से थकन बांध के चलते रहने का कोई फायदा नहीं। अब तो शायद ये बात भी इजाफी लगे कि किसने किसके साथ क्या किया और क्यों किया। जाते जाते एक इतराफ करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। और चूंकि जिनसे मोहब्बत की जाए उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सिर्फ अफरा का भाई वसीम। मुझसे ना ये रूखे होके बात ना किया कर। हाँ चल पागल, तू शुक्र कर मैं तुमसे बात ही कर लेता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं यहाँ से ना चले जाऊंगा और तू मुझे याद करती रह जाएगी। ना तू कहाँ जाएगा, तू देख तो सही मैं तुझे कैसे बांधती हूँ। हाँ अच्छा हाँ तू मुझे बांधेगी? हाँ पागल, एक दिन मैं आजाद पंछियों की तरह यहाँ से उड़ जाऊंगा और तू इसी पींग पर इसी तरह रह जाएगी मुझे याद करती और कहेगी कहाँ चले गया बता। अच्छा
अम्मा, मेरे 2 बच्चे हैं, रिजवान और मुकेश। मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ यहाँ पाकिस्तान में। क्या वट्टा सट्टा? और फिर उन दोनों को तू ले जाएगा यहाँ से? अरे पुत्र, तू हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद करके भी चैन से नहीं बैठा जो यहाँ से भी लोगों की खुशियां ले जाएगा। ऐसा नहीं है अम्मा, रिजवान और कुकी भटके हुए लोग हैं, उनके लिए रोशनी देने को मैं यहाँ आया हूँ। अम्मा, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? वाह पुत्र वाह, बाहर जाकर तो तू माँ की मोहब्बत भूल गया। कभी कोई सोच सकता है कि किसी की माँ उससे नाराज हो सकती है? माफी तो तब हो पुत्र जब कोई उससे नाराज हो। नहीं हूं मैं आपका कुछ भी। यही सब कुछ है आपके। इनकी तरबियत के लिए आप इतनी दूर रिश्ता करने आए हैं। कभी एक दफा भी पलट कर पूछा आपने कि आपका एक बेटा यहाँ भी है, उसकी तरबियत कैसी हो रही है, वो जिंदा है या मर गया? सिर्फ सोच लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता अंकल। यहाँ हमें साई के अलावा और कुछ नहीं समझा जाएगा, और साया भी वो जो हमेशा जिस्म के पीछे रहता है। लगता ना आप लेके आए थे ना यहाँ, आप ही बताए कि क्या करूं मैं? चुप क्यों है? क्या करूं? अंकल, आपने हमारा रिश्ता किसी इंसान से नहीं, नफरतों के साथ जोड़ा है। बहुत मुश्किल है उनके साथ चलना। उनका एक जुमला पूरे जिस्म में दरारें डाल देता है। आप सब मिलकर बैठ के आपने ये सोचा था कि आप लोग मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं? Nobody gives a damn about me, it seems. मेरी शादी भी तो मेरी मर्जी से नहीं हुई। Basically, आपने कभी सोचा है कि आप मेरी शादी कर भी किससे रहे? मैंने उसको हमेशा ये बताया कि उसका बाप मर चुका है। सब ध्यान का खेल है बच्चा। ध्यान का दामन हाथ से मत छोड़ना। सारा सफर रायगा जाता है, आखिर में सिर्फ थकन रह जाती है। लेकिन ध्यान करने वाले का थकन से क्या ताल्लुक? थकन तो दुनियादारों के बदन को चुराती है। बच्चा, ध्यान न तोड़ना। ध्यान हाथ में पकड़े रखा तो मंजिल को पा लेगा। ध्यान की मुट्ठी खोली तो थकन सब कुछ उड़ा ले जाएगी। थकन सब कुछ उड़ा ले जाएगी। ध्यान की मुट्ठी को मजबूती से पकड़े रखो। ध्यान न तोड़ना मेरे बच्चे।
थकन जो होती है ना, हाँ, ये सारे लफ्ज़ छीन लेती है। लेकिन इस सफर ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी थकन भी। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गई। मेरा कोई नहीं है बकार, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। कहती थी ना, जो कहती थी ना कि असल रिश्ता जो होता है वो मोहब्बत का होता है, और मोहब्बत सिर्फ अपनों से मिलती है, बाहर वालों से नहीं। बाहर वालों से सिर्फ थकन मिलती है पुत्र, जिस्म तोड़ने वाली थकन से पुत्र। इसके बाद इंसान हारे हुए इंसान की तरह बिल्कुल गुमसुम हो जाता है। सो के सो गया पुत्र। सो जा, सो जा। तेरी जरूरत अल्लाह मियाँ को मुझसे ज्यादा